जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक होता है और इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि 2025 की घट स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की पूरी विधि, नवरात्रि के नियम और व्रत से जुड़े खास आचार, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए 7 अचूक उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि 2025 घट स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर रात 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर की रात 2:55 तक रहेगी। घट स्थापना का दिन 22 सितंबर 2025। शुभ समय सुबह 6:09 से 8:06 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक। विशेष योग शुक्ल योग सुबह से शाम 7:58 तक। ब्रह्म योग 7:58 से अगले दिन 8:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक। इन शुभ संयोगों में की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। चलिए अब जानते हैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि। पूजा स्थल की तैयारी। घर और मंदिर स्थान को साफ करें। स्नान और वस्त्र। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। बिना सिलाई के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ माना गया है। चबूतरा तैयार करें। बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर आधार बनाएं। कलश सजाएं। कलश को धोकर उस पर स्वात्विक बनाएं और सिंदूर लगाएं। मौली बांधें। जौ और 7 अनाज डालें। कलश में जल, चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और औषधियाँ डालें। आम के पत्ते रखें। ऊपर मिट्टी के बर्तन में चावल भरें। लाल कपड़े से लिपटा नारियल ऊपर रखें। पूजन और आह्वान। कलश को देवताओं का प्रतीक मानकर सभी शक्तियों का आह्वान करें। देवी पूजन की शुरुआत। कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। नवरात्रि में इन नियमों का विशेष ध्यान रखें वरना 9 दिनों का व्रत खंडित हो सकता है। व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे बीच में तोड़ना अशुभ माना जाता है। इस दौरान घर में कलह, क्रोध और किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। असत्य बोलना और किसी की निंदा करना भी व्रत के पुण्य को कम करता है। साधक को जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में घर को स्वच्छ आपको रखना चाहिए। खासकर घर की रसोई और पूजा स्थल में गंदगी करने से आपको बचना चाहिए। भोजन से संबंधित नियम। नवरात्रि के दौरान आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो फल, मखाने, मेवे आदि का सेवन आप कर सकते हैं। वहीं व्रत न रखने वालों को भी प्याज, लहसुन खाने से बचना चाहिए। घट स्थापना। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि घट में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। अखंड ज्योति। नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाना भी शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भी और व्रत ना रखने वाले भी घर में अखंड ज्योति इस दौरान जला सकते हैं। कन्या पूजन। व्रत रखने वालों को नवरात्रि की अष्टमी या फिर 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति का प्रतीक भी है, इसलिए नवरात्रि के दौरान नारी पक्ष का सम्मान करना चाहिए। आप माता,
बहन या अपने जीवन साथी को उपहार आदि इस दौरान दे सकते हैं। माता की भक्ति। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान माता की भक्ति में आपको लीन रहना चाहिए। माता के मंत्रों का जाप करने से आपको सभी दुख दूर होते हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। नवरात्रि के दौरान आपको बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। नवरात्रि में यह कार्य वंचित माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको गुस्सा, अपशब्दों का इस्तेमाल और किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति जलाई है तो नवरात्रि के दौरान आपको नींबू कटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि नींबू को नवरात्रि के दौरान काटना बलि के समान माना जाता है। नवदुर्गा पूजन के दिनों में आपको काले वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। इस दौरान पीले, लाल, मेहरून, हरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद इस दौरान ना करें और झूठ बोलने से भी बचें। नवरात्रि के दौरान आपको बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या खाएं? फल। व्रत में ताजे फल जैसे केला, सेब, अनार, पपीता आदि आप खा सकते हैं। सब्जियां, कुछ विशेष सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, खीरा, केला आदि व्रत में खा सकते हैं। व्रत में सामान्य अनाज जैसे गेहूं और चावल का सेवन वर्जित होता है। इसकी बजाय कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल का उपयोग किया जाता है। इनसे पूड़ी या रोटी और खिचड़ी बनाई जा सकती है। दूध, दही, पनीर और घी का सेवन किया जा सकता है। नमक। व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। मसालों में काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हरी इलायची और अदरक का उपयोग किया जा सकता है। अन्य खाने की चीज़ें साबूदाना, मखाना, मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश भी व्रत में खाए जा सकते हैं। क्या ना खाएं? अनाज और दालें, गेहूं, चावल, बेसन, सूजी, मैदा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज ये तामसिक माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग व्रत में पूरी तरह वंचित माना जाता है। तले हुए और मसालेदार भोजन। वैसे तो व्रत में तले हुए व्यंजन खाए जाते हैं, लेकिन अधिक तले भुने और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि मन अशांत होता है। अब जानते हैं नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 7 अचूक उपाय। कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। मान्यता है कि अखंड दीपक घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और परिवार में सुख शांति लाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह शाम दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। यह उपाय शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाता है। कन्या पूजन करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराकर उपहार दें और आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूप विद्यमान होते हैं। लाल रंग के वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन लाल फूल, सिंदूर और लाल चुनरी चढ़ाएं। यह उपाय विवाह और दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को दूर करता है। दुर्गा चालीसा और देवी मंत्र जाप। नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम 108 बार माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता मिलती है। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान करें। नवरात्रि में दान पुण्य का विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र या अन्न दान करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता को मीठा भोग लगाएं। हर दिन माँ दुर्गा को अलग अलग मीठा भोग लगाएं, जैसे खीर, हलवा, गुड़, लड्डू। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के प्रति सच्चे भाव और श्रद्धा से की गई पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं
और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप भी इस नवरात्रि घट स्थापना विधि, नियम और उपायों का पालन करके माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको धर्म और संस्कृति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। जय माता दी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।